हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे पर्यटन स्थल निर्माणकर्ता एवं वर्ष। तो ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इनको थोड़ा इजी तरीके से देखेंगे, थोड़ी ट्रिक से देखेंगे, थोड़ी विदाउट ट्रिक से देखेंगे। इस तरीके से देखेंगे तो हमें कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे फर्स्ट है कि पर्यटन स्थल है ऊपर, और उसके बाद निर्माणकर्ता और वर्ष का नाम दिया गया है, ठीक है। तो पहला है कि अजंता की गुफा। तो अजंता की गुफाओं को गुप्त शासकों ने बनवाया, 2000 ईसा पूर्व में ये बनवाए थे, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे कि जो अजंता है, अजंता मतलब अजंता को रिलेट करेंगे जनता से। जनता जो होती है वो सभी चीज़ों को गुप्त तरीके से रखती है। अगर जनता से आप कुछ भी पूछोगे तो जनता बताती नहीं है, अपनी सभी चीज़ों को गुप्त रखना चाहती है। अब जैसे कि इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो यही देख लीजिए, जनता वोट किसी और को देगी, और लेकिन अगर आप पूछने जाएंगे तो जल्दी बताएगी नहीं, बताएगी किसी और को। तो वो अपने चीज़ों को क्या करती है कि जनता है जो अपनी चीज़ों को गुप्त रखना चाहती है। तो अजंता की गुफा इस तरीके से याद करेंगे कि गुप्त शासकों ने बनवाया। एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा राष्ट्रकूटों ने बनवाया 450 से 650 ईसा पूर्व में। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो निर्माणकर्ता किसने बनवाया है, ये इम्पॉर्टेंट ज़्यादा रहता है। तो एलोरा की गुफा, अब एलोरा को रिलेट करेंगे एलोवेरा से। एलोवेरा का जो होता है पत्ती, तो उसको आपने देखा होगा कि सब लोग बाल में लगाते हैं, कहीं और लगाते हैं, तो एलोवेरा से हम रिलेट करके पढ़ेंगे। तो एलोवेरा राष्ट्रकूटो, जैसे कि एलोवेरा अगर कोई लगाता है तो क्या करता है, उसको कूट कर पीस कर इस तरीके से लगाता है। तो कूट कर पीस कर कूटना हो गया हमारा राष्ट्रकूट। तो इस तरीके से एलोरा की गुफा राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाया गया है। कांचीपुरम का मंदिर पल्लव राजा ने बनवाया। देखो, अब हम इसको पल्लव को रिलेट करेंगे पल्ली से। पल्ली जो बिछाई जाती है जिस पे सब लोग बैठते हैं। और कांचीपुरम, कांचीपुर को हम रिलेट करेंगे कि कांच का जो कुछ पूरा जाता है, जैसे कि पूरना मतलब रंगोली को कहते हैं हम। तो कांचीपुरम, तो कांच को अगर पूरना है तो किस पे पूरेंगे, पल्लव पे पूरेंगे, पल्ली पे पूरेंगे। नहीं तो किसी को भी कांच लग सकता है। अगर हमें कांच की नक्काशी या फिर कांच की कोई रंगोली बनानी है तो हम किससे बनाएंगे, पल्ली पर बनाएंगे। खजुराहो मंदिर चंदेल राजाओं ने बनाया। तो देखो, हम इस तरीके से हम देखते हैं, खजुराहो को हम रिलेट करेंगे खजूर का पेड़, और चंदेल को रिलेट करेंगे चंद्रमा से। तो जो खजूर का पेड़ होता है, आपने देखा होगा इस तरीके से कुछ खजूर का पेड़ होता है, और हम देखते हैं कि अगर कोई जाता है तो वहाँ जो चंद्रमा निकलता है, तो वॉलपेपर पे या फिर कहीं पे भी आप देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा जो खजूर का पेड़ निकला रहता है, उसके पीछे जो चंद्रमा निकलता है, तो वो दृश्य देखने लायक रहता है, और उसी दृश्य का सब लोग फ़ोटो लेना चाहते हैं। तो खजूर और चंद्रमा आपने बहुत देखा होगा, वॉलपेपर पे भी ये चीज़ें आती हैं, तो वो आपके दिमाग में शायद आ रहा होगा। तो इस तरीके से रिलेट करेंगे कि खजुराहो चंदेल राजाओं ने बनवाया। अच्छा, कुतुब मीनार किसने बनवाया, कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। तो कुतुब मीनार से याद करें, कुतुब 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 कुतुब, ऐसे कुतुब मीनार है तो कुतुबुद्दीन है, तो इसको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। अच्छा, 2.5 दिन का, अगर 2.5 दिन का झोपड़ा, अगर झोपड़ा है तो झोपड़े पे हम कैसे चढ़ेंगे, कुतुब कुतुब कूद कूद कर चढ़ेंगे ना। झोपड़ा है किसी का तो हम कैसे चढ़ेंगे, उस पर कूद कूद कर चढ़ेंगे। कोणार्क मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया। अच्छा, इसको कैसे याद करेंगे, तो कोणार्क के खंभे से हम रिलेट करेंगे। जैसे कि जब प्रहलाद थे और हिरण्यकश्यप जब थे, तो क्या हुआ था कि जो नरसिंह देव थे, नरसिंह जी थे, वो क्या किए थे कि खंभे से निकल के ऐसे फट कर जो खंभा था वहाँ से निकले थे, ठीक है। तो ऐसे ही हम नरसिंह देव को भी रिलेट करेंगे कि नरसिंह देव को विष्णु भगवान से जो नरसिंह अवतार लिए थे उस तरीके से याद करेंगे। तो कोणार्क मंदिर है, उसमें कौन रहेगा, नरसिंह देव रहेंगे, नरसिंह देव रहेंगे, ठीक है। हौज खास, तो हौज खास को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। तो इसको हम ऐसे ही याद करेंगे कि खास है तो खिलजी है, हौज हौज मतलब खिलजी, तो इस तरीके से जा भी है, खा भी है, तो इस तरीके से याद कर लेंगे। विजय स्तंभ है, जिसको महाराणा कुंभा ने बनवाया। अच्छा, जो विजय का स्तंभ होगा वो कौन बनाएगा, जो
व्यक्ति महान होगा, कुंभ की तरह होगा। तो वही तो विजय, वही जो कुंभ के समान होगा, महान होगा, वही विजय ही पाएगा और वही विजय स्तंभ को भी बनवाएगा। अच्छा, आगरा फोर्ट, तो आगरा फोर्ट को बनवाया अकबर ने। किसने बनवाया? अकबर ने। तो अकबर जो था वो कहाँ पे रहता था? आगरा में ही रहता था, तो इस वजह से वहाँ पे बनवाया था। फतेहपुर सीकरी भी आपको पता ही होगा, ये भी ईजी है, तो इसको भी आगरा अकबर ने ही बनवाया है। और 1571 में फतेहपुर सीकरी बनी और आगरा फोर्ट 1566 में बना। अच्छा, चार मीनार, तो चार मीनार कुली कुतुब शाही, इसको भी हम याद करेंगे। अगर चार मीनार पे चढ़ना है किसी को तो कैसे चढ़ेगा? कुतुब 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 कूद कूद कर चढ़ेगा, और कूद कूद कर चढ़ेगा। और चार मीनार पे अगर जाना उसका सामान भी है तो वो कौन लेकर जाएगा? कुली उली कोई करेगा तभी तो, कुली ही तो लेकर जाएंगे, नहीं तो इंसान अकेले थोड़ी ना लेकर जा पाएगा। तो चार मीनार हो गया कुली कुतुब शाह और 1591 में बना था। निशात बाग हो गया आसिफ अली और 1633 में बना था। अच्छा, निशा की जो बाग होती है, मतलब हम याद करेंगे इसको कि बाग में निशा मीन्स रात्रि होती है। तो रात्रि में सब लोग बाग में जाने के लिए क्या कहते हैं? आशा किए रहते हैं कि हाँ अभी आशा किए रहते हैं कि अभी हम शाम होगा जब, तो हम बाग में जाएंगे। तो निशा मीन्स रात्रि होती है, रात्रि का पर्यायवाची है निशा। तो इस तरीके से याद करेंगे कि निशा बाग आसिफ अली हो गए। दीवाने खास शाहजहाँ ने बनवाया, ये भी इजी है। दीवाने खास और ताजमहल, जामा मस्जिद। जाम देखो, शाहजहाँ जो थे वो बहुत ज़्यादा जाम पीते थे, तभी तो जाम पी पी कर अपनी जो बेगम थी उनके लिए याद में रहते थे, इसीलिए उन्होंने ताजमहल बनवा दिया। फिर जाम पीते थे, जाम पीते थे तो जामा मस्जिद बनवा दिए। उसके बाद जाम पी पी कर क्या हुआ कि उनको मोतियाबिंद हो गया, तो वो मोती मस्जिद बनवा दिए। और उसके बाद क्या हुआ कि जाम इतना पिए जाम कि उनका पूरा जो बॉडी था वो लाल हो गया, उन ब्लड बहने लगा, लाल हो गया, तो उन्होंने क्या किया? लाल किला बनवा दिया। तो इस तरीके से याद करेंगे कि शाहजहाँ। और दीवाने खास कैसे याद करेंगे? शाहजहाँ बहुत ज़्यादा दीवाने थे। किस चीज़ के लिए दीवाने? देखो, इसका एथेंटिक वो नहीं है कि ये सही नहीं है, बस कि मैं आप लोगों को याद करवाने के लिए ऐसा बोल रही हूँ। शाहजहाँ दीवाने थे अपनी बेगम नूरजहाँ के लिए, इसीलिए जब वो मर गई तो वो ताजमहल बनवा दिए और वो जाम पीते रहते थे उन्हीं की याद में। फिर उन्होंने क्या किया? जामा मस्जिद बनवा दिया। उसके बाद वो क्या किया कि वो जब जो जाम पीते थे और फिर वो क्या हुआ कि एकदम उन्हीं की याद में लाल लाल हो गए, तो लाल किले को उन्होंने बना दिया। तो ये हो गया, ठीक है, शाहजहाँ का सब। और फोर्ट विलियम वेलेजली, ऐसा रिलेट हो रहा है कि नाम से इनका मैच खा रहा है ना। तो फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेजली ने बनवाया था। और हवा महल किसने बनवाया था? तो हवा महल महाराणा प्रताप ने बनवाया था। अच्छा देखो, हवा देखो कौन, हवा जो रहेगा ना वो महाराणा प्रताप इतने महान थे, वही क्या किए थे? वो गए थे बिल्कुल सुनसान, घास की रोटी भी खाए थे। आपको पता ही है जब अकबर से लड़ाई हुई थी तो महाराणा प्रताप को क्या हुआ था कि घास की रोटी वगैरह भी खाना पड़ा था जब मुग़लों से लड़ाई हो रही थी। तो महाराणा प्रताप जब रहते थे वहाँ पे, कहाँ पे, जब बाहर रहते थे उनको महल भी नहीं मिलता था, तो वो हवा में ही रहते थे। तो उन्होंने, वो जब महल में आए तो उन्होंने हवा महल बनवा दिया। तो इस तरीके से हम याद करेंगे। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि क्या है कि प्रमुख उपकरण और उनके कार्य, तो ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको नहीं याद होता है उसको मैं बताती हूँ, ठीक है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, देखो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब आपको पता है। स्टेथोस्कोप हृदय और फेफड़े की गति सुनने में, कार्डियोग्राफ हृदय की गति की जांच करने में, ये भी आपको पता है। अच्छा, हाइड्रो जहाँ रहे, हाइड्रो मतलब जल होता है, ठीक है, हाइड्रो मतलब जल होता है, तो इसमें आपको द्रव लगाना है। और मैनोमीटर है, तो मैनोमीटर भी आपको कन्फ्यूजन होता है। तो मैनोमीटर देखो, मैना जो होती है एक प्रकार की पक्षी होती है ना, मैनोमीटर को हम मैना पक्षी से रिलेट करेंगे। तो मैना जो होती है वो एक पक्षी होती है और कहाँ पे बैठती है? पौधों पर ही बैठेगी। अब भाई मैना पक्षी है तो पौधे पे ही तो बैठेगी, और कहाँ बैठेगी? तो मैनोमीटर जब जहाँ पे पौधा कुछ लिखा हो पौधे के बारे में तो उसको आपको लगा देना है, पौधों की जड़ों की दाब के लिए। रेन गेज, रेन मीन्स हो ही गया वर्षा, तो वर्षा का मापक हो गया। रिएक्टर स्केल मतलब देखो, जो भूकंप होता है वो कब आता है? रात्रि में ही आता है। रिएक्टर को हम रिलेट करेंगे रात से। तो जो भूकंप होता है आपने देखा होगा ज़्यादातर रात में ही आता है, लोगों को नींद डिस्टर्ब करने के लिए। तो भूकंप की तीव्रता की माप रिएक्टर स्केल, इसकी ये बस याद करने का एक तरीका है, बाकी इसका एथेंटिक कुछ भी वो नहीं है।
लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता की माप करता है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापता है। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखो अगर आप कुछ भी फेंक दोगे ना, कहाँ पे फेंक दोगे, समुद्र में, तो मिलता नहीं। फेंकना से, फेदोमीटर से हो गया फेंकना, फेंकना कहाँ है, समुद्र में। अगर कुछ भी फेंक दो कहीं पे तालाब में, समुद्र में, तो वो मिलता नहीं। तो समुद्र की गहराई का माप वो किससे मापते हैं, फेदोमीटर से। अच्छा, एनीमोमीटर जो है, तो एनीमो से हम रिलेट करेंगे एयर। तो एयर, एनिमो से एयर हो गया, तो हवा की शक्ति की माप करता है। नेक्स्ट है कि हाइग्रो। हाइग्रो मीन्स क्या होता है कि हाइग्रो वायुमंडल की, अच्छा एक हाइड्रो है, हाइड्रो को याद करेंगे, हाइड्रो मीन्स जल होता है, और हाइग्रो को याद करेंगे वायुमंडल की आर्द्रता से। सिस्मोग्राफ भी भूकंप मापी यंत्र होता है। और सेक्सटेंट, देखो सेक्सटेंट को कैसे याद करेंगे, दो वस्तुओं की कोणीय दूरी की मापी। देखो जब टेंट लगता है तो इस तरीके से दो खंभे खड़े किए जाते हैं, ठीक है। तो दो खंभे ऐसे खड़े किए जाते हैं और उनके बीच में टेंट लगता है। तो सेक्स टेंट को हम रिलेट करेंगे टेंट जो लगता है, टेंट लगता है तो उसके बीच में दो खंभे ऐसे लगे हुए होते हैं। तो उन्हीं के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए सेक्स टेंट का यूज किया जाता है। ये मैं ट्रिक बता रही हूँ, बाकी ऐसा नहीं है कि इसके लिए किया जाता है, ठीक है। अमीटर, तो अमीटर जो होता है विद्युत धारा की माप का होता है। और क्या होता है, ओडोमीटर पहियों द्वारा तय की गई दूरी होती है। और एक होता है केस्कोग्राफ। तो केस्कोग्राफ होता है पौधों की वृद्धि की माप। अच्छा देखो, ग्राफ मतलब हो गया, ग्राफ मतलब बढ़ना, किसी भी चीज़ का बढ़ना हो गया। तो पौधे की वृद्धि मतलब बढ़ना, तो ग्राफ हो गया। और क्रेस्को को कैसे याद करेंगे, क्रेस्को, देखो क्रैश कोई चीज़ करता है, क्रैश को याद करेंगे थ्रेशर से, मतलब क्रेस्को को थ्रेस्को से याद करेंगे। तो जो थ्रेशर होता है वो पौधों को काटने में हेल्प करता है ना, जैसे कि जब फसल उगाई जाती है तो जो थ्रेशर होता है उससे पौधे को छोटा छोटा किया जाता है, उससे अनाज को अलग हो जाता है, और जो भूसा वगैरह जो वैसी चीज़ें होती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो अलग हो जाते हैं। तो क्रेस्को को हम थ्रेस्को से याद करेंगे तो अर्थ हो जाएगा थ्रेस्कोग्राफ। तो पौधों की वृद्धि की माप हो गया। टेकोमीटर वायुयान की गति मापने। अच्छा, अगर वायुयान कहीं चल रहा है तो अगर आप सोचोगे कहीं टिका दें तो आप टिका पाओगे, तो टेकोमीटर को हम टिका से याद करेंगे, टिकाने से। तो अगर वायुयान चल रहा है तो आप उसको टिका नहीं सकते हो। तो टेकोमीटर हो गया वायुयान की गति मापने में। अच्छा, इस फेगोमेनोमीटर क्या होता है, तो रक्तदाब का मापक होता है। ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, और नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।